अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लार्वल 8 और लाइव वायर 2 के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लार्वल 8 और लाइव वायर 2 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि किस तरीके से हम डाटा को शेयर कर सकते हैं बिटवीन लाइव वायर एंड अल्पाइन जेएस। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू को हम किस तरीके से शेयर कर सकते हैं विद अल्पाइन जेएस। और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम लाइव वायर के कंपोनेंट्स का जो डाटा है वो लारावल के कंपोनेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ये लारावल कंपोनेंट वाला फीचर जो है ये लारावल 7 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था और ये लारावल 8 में भी अवेलेबल है, लेकिन इससे प्रीवियस वर्जन में लारावल कंपोनेंट्स का फीचर अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप उसको उसमें यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 8 और लाइव वायर 2 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि किस तरीके से हम स्टेट को शेयर कर सकते हैं बिटवीन लाइव वायर एंड अल्पाइन जेएस। तो यहाँ पर होम कंपोनेंट मेरे पास ओपन है, आप देख सकते हैं 8 livewire2.test/home, जिसमें हम जब शो रिजल्ट पर क्लिक करते हैं तो हमें उसका रिजल्ट मिलता है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो मैं यहाँ पर शो रिजल्ट के बजाय 2 बटन लगाऊंगा, जिनमें एक बटन होगा ऐड का और एक बटन होगा रिमूव का। सो उसके अलावा ये दोनों बटन जो होंगे, आई मीन हेड रिमूव मैं कह रहा हूँ, प्लस और माइनस के 2 बटन होंगे या प्लस और मल्टीप्लाई के 2 बटन होंगे। और ये बटन दोनों जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट हिडन होंगे, लेकिन जैसे ही मैं किसी भी एक बटन लगाऊंगा यहाँ पे शो रिजल्ट या कैलकुलेट, और उसके बाद हमारे पास वो 2 बटन ओपन होंगे और जिस बटन पे मैं क्लिक करूंगा उस बटन का रिजल्ट ऊपर शो होगा। आप यूँ समझ लें कि मैं एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बना रहा हूँ इस शो रिजल्ट के हिसाब से, या इसमें कैलकुलेट मैं इसका नाम रख लूँगा। तो यहाँ पर सबलाइन टेक्स्ट में मैं आता हूँ, मैं यहाँ पर ओपन करूँगा सबसे पहले home.php जो कि लाइव वायर का कंपोनेंट है, और उसके बाद home.blade.php। यहाँ पर मैं इन दोनों को मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें ये, जैसे हमने ओपन इज इक्वल टू फॉल्स लगाया हुआ है, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और ओपन इज इक्वल टू फॉल्स कर दूं। अगर मैं मतलब ओपन इज इक्वल टू फॉल्स करूँगा तो ये इसको फॉल्स कर देगा और हमारा जो ये सारा कोड है ये हाइड हो जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पर इसको रीलोड करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ तो ओह सॉरी, मैं यहाँ पर एक्स शो तो यूज़ ही नहीं कर रहा। ओके, तो एक्स शो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ इसको, ये ऑलरेडी हिडन है, तो मैं इसके बजाय इसको यहाँ पर एक डिव लगा लेता हूँ। और यहाँ पर मैं एक्स शो लगा देता हूँ। इसको मैं फिलहाल रहने देता हूँ एज इट इज़। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो बटन हाइड हो गए, और जैसे ही मैं शो रिजल्ट पे करूँगा तो मुझे इसको ट्रू करना चाहिए था। तो अब मैं शो रिजल्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास दोनों बटन आ गए। और फिर अब मैं यहाँ पर नीचे इसके साथ 2 और बटन लगाऊंगा। ये मैं इन दोनों बटन्स को यहाँ से कॉपी करता हूँ, इस बटन को, और यहाँ पर लगा देता हूँ। इसको हम कहेंगे प्लस, और इसी तरीके का एक और बटन होगा जो कि होगा मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई के लिए हम एक्स यूज़ कर सकते हैं। सो इसमें हमने कैलकुलेशन करनी है। सो कैलकुलेशन के लिए हमारे पास जो home.php के अंदर है वो यहाँ पर एक तो ऐड का फंक्शन है और एक हम मल्टीप्लाई का फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो मल्टीप्लाई, सो दिस नाम मल्टीप्लाई बाय दिस नाम 2। तो ये हमारे पास 2 फंक्शन हो गए और हमने इन दोनों को कॉल करना है। यहाँ पर वायर क्लिक इज इक्वल टू ऐड और वायर क्लिक इज इक्वल टू मल्टीप्लाई। ये हमने 2 फंक्शन कॉल कर लिए क्लिक पर। सो जो भी नंबर की वैल्यूज़ होंगी उन पर वो उनको मल्टीप्लाई करेगा, और एक नंबर जो है वो उसको मल्टीप्लाई करेगा, और एक ये जो है
ये इसको प्लस करेगा। सो शो रिजल्ट किया, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 22, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 22 और प्लस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 44 आ गया, और मल्टीप्लाई पे क्लिक करता हूँ तो 484 आ गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ ये वापस हाइड हो जाए, मतलब साथ ही ये हाइड हो जाए। अब इसका यहाँ पर इस सिनारियो में पॉसिबल नहीं है इसको इस तरीके से यूज़ करना कि हम @क्लिक भी लगाएं, और यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ @क्लिक इज इक्वल टू ओपन इज इक्वल टू फॉल्स, और इसको मैं इसके इसी तरीके से कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। इसको रीलोड करते हैं। अब शो रिजल्ट या जो भी आप इसका नाम देना चाहें, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मतलब एक हिडन कैलकुलेटर है जिस पर क्लिक करके आप उसको शो कर रहे हैं। सो यहाँ पर उसने रिजल्ट हमें शो कर दिया और साथ ही वो उसने बटन्स दोनों हाइड कर दिया। अगेन मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो उसने मल्टीप्लाई करके हाइड कर दिया। सो दिस इज़ अ सिंपल वे यूजिंग मल्टीपल फंक्शंस इनसाइड। अब इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता है और वो तरीका है एंटेंगल का। मतलब मैंने आपको ये भी एक तरीका बता दिया कि ये भी एक पॉसिबल वे है, लेकिन एक्चुअल हमारा जो आज का सीखने का मकसद है वो है एंटेंगल, मतलब किस तरीके से हम वैल्यूज़ को ले सकते हैं फ्रॉम द लाइव वायर कंपोनेंट। तो इसके लिए हम एंटेंगल यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम वो वैल्यू देंगे जो हम ट्रू और फॉल्स करना चाह रहे हैं। सो मैंने यहाँ पर उसका नाम ओपन रखा, तो इट मीन्स home.php के अंदर हमें एक पब्लिक प्रॉपर्टी चाहिए, यहाँ पर पब्लिक ओपन इज इक्वल टू फॉल्स, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर सिंपली दिस क्या नाम हमने रखा, ओपन इज इक्वल टू फॉल्स, और इसी तरीके से इसको यहाँ से भी कॉपी करेंगे और यहाँ पर भी हम इसको फॉल्स कर देंगे। या फिर अगर आप जैसे ये एमिट कर रहे हैं इस जगह पर, तो आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं। एनीवेज यहाँ पर मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर एंटेंगल में इसको ऐड कर लिया है ओपन को, तो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन जो है वो फॉल्स था, तो यहाँ पर वो फॉल्स हुआ। अगर ये देखिए, अगर यहाँ पर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ और इसको रीलोड करूँगा, तो हमारे पास दोनों जो इनपुट बॉक्स हैं वो यहाँ पर अब शो हो जाएंगे। मतलब अब हमने शेयर किया है स्टेट को विद लाइव वायर कंपोनेंट एंड विद अल्पाइन जेएस। सो इस तरीके से हम ये शेयर कर सकते हैं। अब मैं शो रिजल्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर 22 लिखा है, यहाँ पर भी 22 लिखा, और प्लस पे क्लिक किया तो हमें उसने रिजल्ट दे दिया। अब अगर आप यहाँ पर सिंपल एक हाइड का बटन लगाना चाह रहे हैं तो वो लगा सकते हैं अलग से, कि बटन पे क्लिक करने से वो हाइड ना हो, बल्कि उस बटन को क्लिक करने से हाइड हो। मतलब अभी तो हम एक्स और या प्लस जिस पर भी क्लिक करते हैं कैलकुलेशन परफॉर्म होती है, वायर डॉट रिजल्ट में हमारे पास रिजल्ट आता है और वो हाइड हो जाता है। अब चूंकि स्पैन में हमने नहीं लगाया हुआ तो इसलिए वो शो हो जाता है। हम यहाँ पर एक और काम भी कर सकते हैं, एक्स शो इज इक्वल टू नॉट ओपन, इसके रिवर्स कर सकते हैं कि ये उसी सूरत में शो करे जब नॉट ओपन हो। सो रिजल्ट इज 0, शो रिजल्ट किया, देखिए वो रिजल्ट हाइड हो गया। इसको दोबारा मैंने कैलकुलेट किया तो दोबारा रिजल्ट शो हो गया, दोबारा इसको क्लिक किया, दोबारा किया, तो यहाँ पर रिजल्ट हाइड और शो हो रहा है। सो इस तरीके से आप एंटेंगल मेथड की मदद से, जो कि एक अल्पाइन जेएस का फंक्शन है, इसकी मदद से आप लाइव वायर के किसी भी स्टेट को, किसी भी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं और उसकी वैल्यू किसी भी एक्स डाटा या जो भी प्रॉपर्टी है उसको असाइन कर सकते हैं। अब ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पर इससे मुराद हरगिज़ ये नहीं है कि सिर्फ आप यही वाली कर सकते हैं, ओपन और क्लोज ही कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन मैं वीडियो ट्यूटोरियल को शॉर्ट और प्रिसाइज बनाने के लिए ये चीज़ आपको इजी वे में बता रहा हूँ। सो ये हमारे पास है लाइव वायर और अल्पाइन जेएस के दरमियान स्टेट को शेयर करने का तरीका। अब यहाँ पर एक और चीज़ भी मेंशन करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि जब हम इसको रीलोड करते हैं और नेटवर्क टैब में आते हैं, तो देखिए जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा, शो रिजल्ट पे मैंने क्लिक किया तो उसने एक रिक्वेस्ट सेंड की, और उसके बाद मैंने जब 22 किया तो 2 रिक्वेस्ट उसने और सेंड की। उसके बाद प्लस पे क्लिक किया, एक रिक्वेस्ट और सेंड हुई। अगेन शो पर क्लिक किया तो अगेन यहाँ पर एक रिक्वेस्ट सेंड हुई। तो मैं इस रिक्वेस्ट को कम करना चाह रहा हूँ, इन रिक्वेस्ट को कम करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली आप इस एंटेंगल के साथ डॉट डेफर का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अब इस डॉट डेफर की मदद से क्या होगा कि हमारे पास ये एक ही दफ़ा यूज़ होगा और उसके बाद ये रिक्वेस्ट सेंड नहीं होगी। अब देखिए मैंने शो रिजल्ट पे क्लिक किया, कोई रिक्वेस्ट सेंड नहीं हुई। मैंने 22 किया, 22 किया,
प्लस पे क्लिक किया और हमारे पास रिजल्ट सेम आया। लेकिन शो रिजल्ट पे क्लिक करने से हमारे पास यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंड अब नहीं हो रही। ये देखिए अब रिक्वेस्ट सेंड हुई है, मतलब इसको मल्टीप्लाई को क्लिक करने से और प्लस को क्लिक करने से रिक्वेस्ट सेंड हो रही है, लेकिन शो रिजल्ट को क्लिक करने से रिक्वेस्ट को वो सेंड नहीं कर रहा। सो ये हमारे पास तरीका है डेफर के साथ इसको यूज़ करने का। सो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ओपन इज, अब ये स्टेट इस तरीके से क्लोज होगी। शो रिजल्ट किया, प्लस किया, मल्टीप्लाई किया और उसके बाद यहाँ पर क्लिक किया तो हमारे पास ये स्टेट जो है हिडन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस स्टेट को चेंज कर सकते हैं यूजिंग एंटेंगल फंक्शन ऑफ अल्पाइन जेएस। अब हम बात करने जा रहे हैं कि हम किस तरीके से जो लाइव वायर के डायरेक्टिव्स हैं वो ब्लेड कंपोनेंट्स में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी मैं एक आपको चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मेक लाइव वायर के साथ साथ लारावेल 7 से और लारावेल 8 में, लारावेल 7 और लारावेल 8 दोनों में हमारे पास एक और कमांड, आर्टिसन कमांड मौजूद है जो कि मेक कंपोनेंट। अब मेक कंपोनेंट और मेक लाइव वायर ऑलमोस्ट दोनों पर्पस दोनों का सेम ही नज़र आता है, लेकिन जो मेक कंपोनेंट है वो ब्लेड का कंपोनेंट क्रिएट होता है और व्यू के ऐप के अंदर HTTP के अंदर व्यू के फोल्डर में वो क्रिएट करता है उसको। जबकि हम जब मेक लाइव वायर करते हैं तो वो ऐप के अंदर HTTP के अंदर लाइव वायर के फोल्डर में क्रिएट करता है। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट क्रिएट करना सीखते हैं। तो इसके लिए मुझे सब लाइन यहाँ पर लाना होगा, सॉरी, ये हमारे पास टर्मिनल आ गया और यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ L8 लाइव वायर 2 के फोल्डर में, देख सकते हैं आप। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा PHP आर्टिसन मेक कंपोनेंट। अब मैं इस कंपोनेंट को कोई भी नाम दे सकता हूँ। अब मैं सपोज इसको कहता हूँ इनपुट या इनपुट्स कह देता हूँ, इनपुट्स, ठीक हो गया। अब मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो हमारे पास दो फाइल्स, जिस तरीके से लाइव वायर क्रिएट करता है इसी तरीके से मेक कंपोनेंट भी दो फाइल्स क्रिएट करता है। एक उसकी फाइल क्रिएट होती है ऐप के अंदर HTTP के अंदर, यहाँ पर इसको मैं बल्कि सॉरी ऐप के अंदर व्यू फोल्डर के अंदर, नॉट HTTP, व्यू फोल्डर के अंदर, फिर कंपोनेंट्स और फिर उसके बाद ये हमारे पास इनपुट्स की क्लास input.php क्लास। अब इसका करस्पॉन्डिंग व्यू जो होता है वो व्यूज़ के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर, व्यूज़ के अंदर, कंपोनेंट्स के अंदर ये क्रिएट हो गया। तो ये सेम जिस तरीके से हम मेक लाइव वायर करते हैं सेम वही तरीका है। अब इसके अंदर मैं सिंपली एक इनपुट टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ। अब अगर हम इसको कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह देते हैं, कोई भी डायनामिक प्रॉपर्टी अगर देना चाहें, जैसे इसका डायनामिक नेम देना चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नेम और यहाँ पर लिख सकते हैं ID। सो जहाँ पर हम इसको कॉल करेंगे वहाँ पर हमें इसको नेम और ID पास करना होगा एज अ पैरामीटर्स और वो हम यहाँ पर फिर एक्सेस कर सकते हैं। सो उन दोनों नेम्स एंड आई को हमें यहाँ पर भी पास करना होगा कंस्ट्रक्ट के फंक्शन में। यहाँ पर हमारे पास नेम और ID आनी चाहिए और फिर हम उनको एज अ पब्लिक वेरिएबल दिस नेम इज इक्वल टू नेम करेंगे और दिस ID इज इक्वल टू ID। आप एरे भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ रहे हैं तो आप उसकी जगह पर एरे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी इतने ज़्यादा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। सो मैं यहाँ पर पब्लिक नेम और पब्लिक ID के दो ही वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। सो जैसे ही ये रेंडर होगा तो अब हम इसको रेंडर कैसे करते हैं। अब रेंडर करने का तरीका जो है वो बिल्कुल अल्पाइन जेएस की तरह का है। तो बाज़ दोस्त कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या, ये तो अल्पाइन जेएस है, लेकिन ये अल्पाइन के साथ नहीं। मैं देखिए ये हमारे पास अल्पाइन का डिव है, मतलब ये इसका ब्लॉक है। मैं इसके बाहर यहाँ पर x इनपुट्स लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पर अब हमने नेम को दिया, जो भी नेम आप देना चाहें, जैसे मैं नेम दे देता हूँ इसको। अब मैं इस तरीके से लिखूंगा सिंगल कोट्स के अंदर, और दूसरा इसको मैंने ID इज इक्वल टू दी थी और इसको मैं लिखूंगा नेम, ID भी नेम और नेम भी नेम, और इसको मैं यहाँ पर इस तरीके से क्लोज कर देता हूँ। अब जब मैं इसको रेंडर करूंगा होम कंपोनेंट को तो यहाँ पर हमारे पास एक इनपुट बॉक्स आया। ये देखिए ये इनपुट बॉक्स आया और इसके जो टाइप है टेक्स्ट है, नेम इसका नेम है। सॉरी माय मिस्टेक, मैं चूंकि इसको बाइंड नहीं कर रहा था, कॉलन के साथ बाइंड नहीं कर रहा था, तो इसलिए मुझे यहाँ पर इस तरीके से ही नेम देना चाहिए था। ये इस तरीके से, अगर मैं इसको इस तरीके से बाइंड कर रहा होता तो फिर इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पर ये इस तरीके से स्ट्रिंग पास करना था, वरना या कोई डायनामिक वेरिएबल, ये इस तरीके से। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास नेम में नेम आ जाएगा और ID में भी हमारे पास नेम आ गया। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इज इक्वल टू नेम और ID इज इक्वल टू ID।
सो इस तरीके से हम वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस एक्स इनपुट्स को हम लाइव वायर का डाटा, जो वायर मॉडल, जैसे हमने यहाँ पर वायर मॉडल num1 किया, तो ये किस तरीके से पास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर यूज़ करना चाह रहा हूँ इस तरीके से, और इसको मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा, बल्कि एक्स इनपुट को यूज़ करना चाह रहा हूँ। और यहाँ पर फिर हमें नेम की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर सिंपल दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं इसको दे रहा हूँ वायर मॉडल डॉट लेजी इज इक्वल टू num1। अब चूंकि हम इसको कोई नेम वगैरह पास नहीं कर रहे, तो मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ पर भी ये वैल्यूज़ मौजूद ना हो, अदरवाइज वो फिर कहेगा कि भाई कंस्ट्रक्ट फंक्शन के अंदर आप इसको वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं तो आप इसको पास क्यों नहीं कर रहे। सो ये हमें वैल्यूज़ अब नहीं चाहिए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं इसको इस तरीके से पास करता हूँ और इसी तरीके से मैं दूसरे वाले को num2 पास कर देता हूँ, लेकिन जब मैं इसको रीलोड करूँगा यहाँ पर, तो वो कह रहा है अच्छा ठीक है ना, इनपुट्स में हमें जो इनपुट डॉट ब्लेड डॉट php, इसमें भी हम इसको फिर यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। सो अब मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ और शो रिजल्ट करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके साथ हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो ज़ीरो थी वो नहीं मिली। वायर मॉडल यहाँ पर आप देख सकते हैं अटैच नहीं हुआ। सो वायर मॉडल को अटैच करने के लिए हमें इसको इनपुट्स वाले कंपोनेंट्स को कुछ भी पास करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि डायरेक्ट हम यहाँ पर एक ग्लोबल वेरिएबल होगा एट्रीब्यूट्स। ये एक ग्लोबल वेरिएबल है जो वायर मॉडल हमें रिटर्न करता है, वायर लाइव वायर हमें रिटर्न करता है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने इनको ऑटोमेटिकली वायर मॉडल डॉट लेजी इज इक्वल टू num1, वायर मॉडल डॉट लेजी इज इक्वल टू num2 पास कर दिया। सो इस तरीके से अब हम इन्हीं एक्स इनपुट्स को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, जो भी करना चाहें। सो यहाँ पर हम इसको मल्टीप्लाई करना चाहें, और अच्छा वो एक्चुअली मैंने यहाँ पर एक्स नॉट लगाया था, यहाँ पर नॉट ओपन, इसको ख़त्म करना चाहिए था। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखिए ये रिज़ल्ट आया, और ये हमारे पास इस तरीके से ये रिज़ल्ट शो हो रहा है। तो अब हम यूज़ कर रहे हैं लाइव वायर कंपोनेंट के साथ ब्लेड कंपोनेंट्स को। ये जो दो वेरिएबल अभी मैंने क्रिएट किया एक्स इनपुट्स के नाम से, ये एल्पाइन जेएस के नहीं है, बल्कि ये ब्लेड कंपोनेंट्स हैं। सो इसके अलावा इसको फर्दर अगर मैं यहाँ पर एक और वायर, फॉर एग्जांपल इसको मैं एक और डायरेक्टिव लाइव वायर का पास करता हूँ, तो वायर लोडिंग, और इसके साथ मैं इसको कोई क्लास या कोई भी वैल्यू पास करना चाहूँ, जैसे क्लास इज इक्वल टू सपोज किया ओपेसिटी मैं इसको कह देता हूँ 25, और यहाँ पर मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ स्टाइल टैग के अंदर, यहीं पर डॉट ओपेसिटी 25 ओपेसिटी 0.25। तो ये मैंने एक क्लास क्रिएट कर दी। सो वायर लोडिंग, जब वो लोडिंग हो रही हो, इसको भी मैं पास कर देता हूँ, इसको भी मैं पास कर देता हूँ। अब मैं अगर इसको रीलोड करता हूँ और शो रिजल्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि इनको ये वायर जो लोडिंग वाली प्रॉपर्टी है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये वायर लोडिंग क्लास ओपेसिटी 25, मतलब जो भी हम इसको पास करेंगे वो ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पर इनपुट्स के अंदर, सॉरी इनपुट्स डॉट ब्लेड डॉट php के अंदर इस एट्रीब्यूट्स के वेरिएबल में एज इट इज़ पास हो जाएगा। लेकिन सपोज मैं यहाँ पर अगर एक वैल्यू लिखता हूँ क्लास, और इसको मैं वो क्लास एक्सेस करना चाह रहा हूँ, इसके अंदर वो क्लास एक्सेस करना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे करूँगा? तो मैं लिखूँगा एट्रीब्यूट्स वायर मॉडल का मेथड, और फिर उसके बाद उसकी जो भी हमने वायर लोडिंग या वायर मॉडल यूज़ किया, तो वायर लोडिंग उसकी डॉट वैल्यू। तो ऑटोमेटिकली इस क्लास के अंदर जो वायर लोडिंग के अंदर हमने वैल्यू पास की थी, ये वाली, ये क्लास ओपेसिटी 25, ये इसके अंदर पास हो जाएगी। तो मैं इसको रीलोड करता हूँ। अच्छा यहाँ पर एज्यूम्ड वैल्यू, आई थिंक मैंने क्या लिखा है, सॉरी वैल्यू मेथड है ये,
मैंने वैल्यू प्रॉपर्टी लिख दिया, वो वैल्यू प्रॉपर्टी नहीं वैल्यू मेथड है। ओके वो कह रहा है टू फ्यू आर्गूमेंट पास्ट। अच्छा ये कैशे का इशू हो सकता है, तो यहाँ पर मैं PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज करता हूँ और या फिर PHP आर्टिसन व्यू क्लियर भी कर देता हूँ एक दफ़ा। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ। अगर स्टिल सेम एरर है, वो कह रहा है कि यहाँ पर वैल्यू 0 पास 1 इज एक्सपेक्टेड। सो वैल्यू इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको मैं क्लास पास करूँगा। हाँ ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास ये देखिए ओपेसिटी -25। अच्छा यहाँ पर ये क्लास मैंने पास तो किया लेकिन इसको एम्प्टी स्ट्रिंग पास करना चाहिए। हालांकि ये क्यों कह रहा है कि इसको वैल्यू पास करना चाहिए है, इसके मैं एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दिया अब। सो अब ये देखिए इसकी ओपेसिटी ऑटोमेटिकली 25 हो चुकी है। पहले ये नहीं हुई थी जब वायर लोडिंग क्लास, लेकिन जब मैंने इसकी वैल्यू को एक्सेस किया यूजिंग दिस एट्रीब्यूट और उसके बाद मैंने उसके अंदर ये वैल्यू पास की, तो हमने उसकी वैल्यू को एक्सेस कर लिया। सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से हम सर्टन वैल्यूज़ को एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम द एट्रीब्यूट्स एरे। सो उनके अंदर हमारे पास डिफरेंट मेथड है। सिर्फ आपने ये ध्यान में रखना है कि क्लास फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है एट्रीब्यूट्स, उसके बाद मैंने वायर मेथड को कॉल किया। इस वायर मेथड के अंदर हमने इसके बाद की प्रॉपर्टी को पास करना है, चाहे आपने लोडिंग यूज़ किया है, मॉडल यूज़ किया या जो भी आपने यूज़ किया उसको आपने यहाँ पर पास कर देना। बाकी इसकी और डिटेल अगर आप देखना चाहें तो आप लारावल लाइव वायर की डॉक्यूमेंटेशन पर जाकर देख सकते हैं अल्पाइन JS के सेक्शन में। ये था हमारे पास तरीका कि किस तरीके से हम लाइव वायर कंपोनेंट्स को ब्लेड कंपोनेंट के साथ अटैच कर सकते हैं विदाउट इंटरफेयरिंग दिस ब्लेड कंपोनेंट क्लास। हाँ अगर हम इस क्लास को यूज़ करना चाह रहे हैं कोई सर्टन, जैसे मैं इसकी टाइप डिफरेंट, जैसे ये टाइप है तो मैं यहाँ पर टाइप का वेरिएबल पास करना चाह रहा हूँ कि इसकी कोई टाइप पास हो, तो यहाँ पर अब मैं home.blade.php में x इनपुट्स के साथ यहाँ पर लिखूंगा टाइप टेक्स्ट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, या इसमें मैं नंबर लिख देता हूँ, इसमें भी मैं नंबर लिख देता हूँ। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैं गेट करूँगा टाइप और फिर यहाँ पर मैं लिखूँगा दिस टाइप इज इक्वल टू टाइप और यहाँ पर एक पब्लिक प्रॉपर्टी होगी पब्लिक $टाइप। तो अब इस कंस्ट्रक्ट होने के साथ ही इसके टाइप को वैल्यू पास हो जाएगी। ये कहाँ पर inputs.blade.php में, अच्छा यहाँ पर ये इसका एरर दे रहा है, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। तो सिर्फ मकसद आपको सिर्फ ये समझाना है कि इस तरीके से हम यहाँ पर अब ये देखिए हमारे पास दोनों जो हैं वो एज अ नंबर आ रहे हैं। तो मैंने एक डायनामिक कंपोनेंट क्रिएट किया ब्लेड कंपोनेंट x इनपुट्स के नाम से और उसको उसकी टाइप पास की और उसके बाद उसको वायर मॉडल पास कर दिया, वायर लोडिंग क्लास, तो ये ऑटोमेटिकली उसको पास हो जाएंगे तमाम के तमाम उसके वायर लाइव वायर के एट्रीब्यूट्स विद दिस एट्रीब्यूट बाय कॉलिंग यूजिंग ब्लेड सिंटैक्स। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावल 8 और लाइव वायर 2 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने अल्पाइन JS को कम्युनिकेट करना सीखा विद लाइव वायर स्टेट्स, और इसी तरीके से हमने ये भी देखा कि लाइव वायर को किस तरीके से हम ब्लेड कंपोनेंट्स के साथ अटैच कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और ब्लेड कंपोनेंट्स जो कि लारावल 7 और लारावल 8 का फीचर है, उसके अलावा लारावल 6 में ये अवेलेबल नहीं है। सो अगर आप इन कंपोनेंट्स को यूज़ करना चाह रहे हैं लारावल 7 या लारावल 8 में ही आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसी बात के साथ मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर ख़त्म करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। सो दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।